हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके आप रख सकते हो। आज के दिन का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यस, काफी लोगों को पसंद भी आया। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, ठीक है, तो कैसे मार्केट से एक्चुअल पैसे यहाँ पे आप बना सकते हो, रियल रीजन बोलते हैं ना, जो गोल्डन रूल, वो आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसी से रिलेटेड वीडियो था, तो आप चाहो तो देख सकते हो। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का दिन मार्केट तो बंद ही रहता है, सैटरडे आप सभी लोगों को बताइए, बट फिर भी बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है। इवन दो मार्केट फ्रंट एंड पे तो बंद है, बट बैक एंड पे तो चीजें चलती कि नहीं। तो क्वार्टर 4 का सीजन जारी है। एंड अगर आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है दिग्गज दिग्गज कंपनी के नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। उसमें से एक दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक, आप सभी लोगों को पता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनका मार्केट में डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है, इनडायरेक्टली भी आपको पता ही है कि अगर इन बैंक्स में एकदम जबरदस्त तेजी अगर आ जाती है तो पूरे बाजार में वो तेजी आने के चांसेस होते हैं। और अगर इन बैंक्स में गिरावट होती है तो पूरे बाजार को वो गिरा सकते हैं। इतनी ताकत होती है इनमें, इतना बड़ा वेटेज इनका हम लोग को डायरेक्ट इंडेक्स में भी देखने को मिल जाता है, और इनडायरेक्टली भी ये बाकी अपने से जुड़े हुए जो कंपनीज होते हैं उनके नंबर्स को प्रभावित करते हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, पहले एचडीएफसी बैंक अलग था, एचडीएफसी लिमिटेड अलग था। ठीक है, दोनों का मर्जर हो गया, फिर इनका साइज और बड़ा हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि इनके क्वार्टर 4 के नंबर एग्जैक्टली कैसे है। एंड बहुत डिटेल में सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बहुत सारे रेशियोज होते हैं, उनको भी आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो लंबी हो सकती है, बट येस, डिस्क्लेमर क्लियर कट है दोस्तों कि आपको एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो है। कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होता है भाई इसको खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आपको जो भी सही लगता है डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए, एचडीएफसी बैंक के नंबर यहाँ पे मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो। स्टैंड अलोन नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भाई बैंक के स्टैंड अलोन क्यों पढ़ते हो, बाकी के कंसोलिडेटेड क्यों, तो इसके ऊपर भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, अगर आपको जानना है भाई कि नंबर्स को एक्चुअल में पढ़ते कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है, लिंक ऊपर आई बटन पे, अगर इच्छा है तो चाहो तो वो वाला वीडियो को भी देख सकते हो। हाँ, सारे वीडियोस लंबे रहेंगे भाई, अगर जो सीरियसली सीखना चाहते हैं उसके लिए मैंने सारी चीज़ें बना के रखी हुई है। एनीवेज, सो सबसे पहले जो भी फिगर्स है सारे करोड़ों में, चलो अच्छी बात है। देन सीक्वेंस देख सकते हो, मार्च, दिसंबर, मार्च, तो चलिए ये भी ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने चीज़ों को चेक करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई डायरेक्टली टोटल इनकम के साथ ही स्टार्ट करेंगे। टोटल इनकम कितना है भाई, 89,487.99 करोड़। ठीक है, इतना ज़बरदस्त टोटल इनकम देखने को मिल जाता है, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 87,460 करोड़। तो थोड़ा हम लोग राउंडेड फिगर बोलेंगे तो कंपैरिजन के लिए इजी हो जाता है समझने के लिए। सो क्वार्टरली तो आप देख सकते हो इनकम में तो अच्छा जंप है। एंड ईयरली बात करें, अगेन 89,000 में ही था, बट कितना था, 639 करोड़ था। तो ईयरली अगर देखा गया 639 था, वो कितना होगा यहाँ पे 487। तो हल्का सा ड्रॉप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये किसकी बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। ठीक है भाई, इनकम के साथ शुरुआत हो रही है, बट इनकम मतलब पूरा सब कुछ नहीं होता है, खर्चे भी कितने वो भी देखने पड़ेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसी के साथ साथ बहुत सारे खर्चे देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अरे भाई आप एफडी करते हो ना, एफडी करते हो, आरडी करते हो, अलग अलग डिपॉजिट करते हो, तो इससे रिलेटेड बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ते हैं कि नहीं, उसका खर्चा कितना है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस रिलेटेड खर्चे कितने हैं वो बताएंगे। एम्प्लॉय का कॉस्ट, सैलरी, और भी अलग अलग ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये रेंट बिल, बहुत कुछ रहता है। सो ये सब कुछ अगर हम लोग टोटल खर्चों को देखेंगे वो कितना है, 62,900, 62,460, 60,000। ठीक है भाई, इनकम को एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली अभी लॉस की क्या ही बात करें भाई, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट मिलेगा। तो ये प्रॉफिट कैसा है, बिफोर प्रोविजनिंग है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ भी रहता है कि पॉइंट नंबर 7 देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ कितना है, 26,536, 25,000, और उसके पहले कितना था, 29,274। ठीक है, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली ठीक है, अच्छा है। ईयरली देखा गया तो दबाव देखने को मिल रहा है। अभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बैंक्स में हम लोग हमेशा 3 चीज़ों को तो खास करके देखते हैं एनपीपी को। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रोविजन, एंड एक होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए। ठीक है, इनको देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बट एक बेसिक में आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू करने के लिए। सो प्रोविजन मतलब क्या, हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया, आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 के नीचे आपको मिलेगा प्रोविजन। कि प्रोविजन में ये बोला जाता है कि भाई ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो 26,536, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है।
प्रोविजन मतलब आप ऐसा कह सकते हो, जो एक फॉर्मूला रहते हैं, अलग अलग फॉर्मूला, पहले एक अलग फॉर्मूला होता था, अभी का फॉर्मूला चेंज हो चुका है कि आपको बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि आपने लोन जो दिया था, ठीक है, उसमें से शायद से करंट लेवल पे अभी क्वार्टर के हिसाब से कितना पैसा वापस नहीं आएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो, एक्चुअल लॉस नहीं है बट ऑलमोस्ट आप ऐसे ही पकड़ लो कि भाई ये लॉस की तरह ही है, इसीलिए आपको इसको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए 26,536 प्रॉफिट लिखा है ना, इसमें से देखिए नीचे प्रोविजनिंग HDFC बैंक आपको बता रहा है कि भाई इतना इतना पैसा शायद से 99.9% आप ऐसा बोल सकते हो कि शायद से नहीं आएगा, 3193 इतना पैसा शायद से नहीं आएगा। इसको हम लोग प्रोविजनिंग करने मतलब क्या है, ये 26 से माइनस कर दो तो नीचे देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि आफ्टर प्रोविजनिंग कितना है, 23,300 पकड़ लो, ठीक है। इसीलिए आप लास्ट टाइम देखो कितना था, 3153। लास्ट टाइम भी उन्होंने बताया था कि भाई 3,150 करोड़ शायद से वापस नहीं आएगा करके, और एक साल पहले ये कितना था, 13,500, ठीक है। तभी का फॉर्मूला है, नबी के फॉर्मूला, ये चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना है टैक्स देने से पहले, 23,300, 21,800, और ये कितना है 15,760, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है दोस्तों, प्रोविजनिंग आपका खेल पलट देती है। जो येस बैंक आपको पता है जो स्कैम हुआ था बहुत सारा, तो उसमें उन्होंने ये भी किया था, प्रोविजनिंग भी बहुत गलत तरीके से दिखाई थी। उन्होंने बताया नहीं कि दिया हुआ पैसा वापस आ ही नहीं रहा, तो बताना चाहिए ना, बट अगर उन्होंने बताया होता एक्चुअल फिगर तो वो भाई वो घाटे में ही चले जाते। एंड फिर वो बाद में वो फॉरेंसिक ऑडिट बिडिट रवनीत गिल के अंदर पता चला, तब वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। एनीवेज, सो प्रॉफिट देखने को मिल गया। फिर उसके बाद टैक्स के पहले का प्रॉफिट रहेगा, टैक्स कट करना पड़ेगा, एंड फिर आप लोगों को फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो वो कितना है, तो चले वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 14 आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है, 17,616 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 16,735 करोड़, और एक साल पहले कितना था, 16,500 करोड़। तो 16,500 करोड़ कितना हो गया, 17,500 करोड़ से ज़्यादा। 16,700 करोड़ कितना हो गया, 17,616 करोड़। तो क्वार्टरली ईयरली हम देख सकते हैं प्रॉफिट में हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बैंक के नंबर्स पढ़ना काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होता है। प्रोविजनिंग एक ऐसा खेल होता है जो क्या करता है, गेम को कभी भी चेंज कर सकता है, दोनों साइड पे, ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भाई ढंग से यहाँ पे लोन दे दो, वरना आप अच्छा तो बिजनेस कर रहे हो बट प्रोविजनिंग आपका क्या करेगा, बिजनेस की धज्जियां उड़ा देगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट के हिसाब से क्वार्टरली ईयरली हम लोग को यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। अभी यही चीज़ें अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर EPS में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो EPS कितना है, 23 का EPS है। लास्ट टाइम 21.90 था, और एक साल पहले 21.74 था। तो 21.74 देख सकते हो, 23 हो गया। 21.90 कितना हो गया, 23 हो गया। सो हम कह सकते हैं ईयरली क्वार्टरली EPS भी हल्का सा ऊपर जा रहा है। अभी ये HDFC बैंक है भाई, इतनी बड़ी बैंक है, ठीक है, कितने लाख करोड़ का मार्केट कैप है इनका, तो इसमें ग्रोथ भाई ऐसा तो नहीं होगा कि डबल ट्रिपल EPS हो जाए करके, बिल्कुल भी नहीं, हल्का हल्का सा ही वो आगे यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, ऊपर अगर कोई यहाँ पे एक चीज़ को देखेगा, काफ़ी लोग वैसे पूछते भी, सर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये क्या रहता है, लगभग 19.55% है, ये 19.97, 18.80%, तो ये बेसिकली क्या होता है। तो दोस्तों अगेन इससे रिलेटेड थोड़ा आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। कैलकुलेशन होता है Tier 1 Tier 2, फिर वो वेटेड एवरेज के साथ आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। एकदम रफली अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बता दूँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब बैंक के पास खुद का कितना कैपिटल है, ठीक है। अगर बैंक ने यहाँ पे 100 रुपये अगर लोन यहाँ पे दिया है एंड इसमें अगर 15 का कैपिटल उनका खुद का है, तो ये 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर RBI के अगर हम लोग रूल की बात कर ले तो आई गेस चेक कर लेना, अभी यहाँ पे पता नहीं चीज़ें बदलती है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब यही HDFC ICICI प्राइवेट बैंक टाइप जो चीज़ें होती है, उनके लिए जो कार होता है वो लगभग आप कह सकते हो कि 9% के आसपास यहाँ पे उनको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड अगर पब्लिक सेक्टर बैंक होगी, सरकारी बैंक, तो 12% के आसपास, ठीक है। RBI के रूल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज, तो अभी कितना है HDFC बैंक में, तो आप देख सकते हैं भाई ये तो 19.5%, एकदम कंफर्टेबली, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। मिनिमम एटलीस्ट 9 होना चाहिए, मैक्सिमम आप आगे लेकर जा सकते हो, चलो ठीक है। देन NPS की अगर हम लोग बात करें, आपको जैसे मैंने बताया NPP के हिसाब से, तो प्रोविजनिंग चलो ठीक ही था, इतना कोई ज़्यादा डैमेज देखने को नहीं मिला। इसी चीज़ के चलते प्रॉफिट भी सुधर गया, ठीक है, देखने को यहाँ पे मिल गया। अब रही बात लास्ट NPA की, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है, ये बताएगा आपको भविष्य में आपके कितने नंबर खराब करवा सकते हैं, प्रोविजनिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोविजनिंग बनती है वो इसी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग NPS की बात करें परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 1.33% देखने को यहाँ पे मिल रहा है ग्रॉस NPA, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था, 1.42, तो क्वार्टरली आप देख सकते हैं 1.42 से 1.33 आ गया, तो ये अच्छा पॉइंट देखने को मिल जाता है। ईयरली देखेंगे
1.24 हम लोग को देखने को मिलता था, तो 1.24 से 1.33, तो ये बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग एनपीए की अगर हम लोग बात कर ले तो एनपीए में क्वार्टरली हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ईयरली देखा गया थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब ऐसा नहीं कि भाई पहाड़ी टूट गया सब कुछ, ये तो एकदम ही 2%, 1.5% से भी नीचे के एनपीएस हम लोग को देखने को मिल जाते, बट फिर भी जो टेक्निकली जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। नेट एनपीए भाई उसमें वो जो बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं वो करके वो नेट एनपीए आपके सामने जो नेट एडवांसेस के अगेंस्ट होते हैं वो आप लोगों को डेटा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का डिविडेंड दिया है, तो यस दोस्तों डिविडेंड मिलेगा कितने का, 22 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया, इसको नोट कर सकते हो। देन नेट इंटरेस्ट इनकम, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कितना जंप है, 10% का जंप देखने को मिल रहा है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है भाई। अगर मान लो कि HDFC बैंक को किसी ने अगर पैसा दिया है, 100 रुपया डिपॉजिट रखा हुआ है, ठीक है, अभी वो डिपॉजिट फुकट में थोड़ी ना रखेगा, मान लो उनको यहाँ पे उसके ऊपर 5% का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब क्या, 1 साल के बाद 105 देना पड़ेगा। अभी यही 100 रुपया HDFC बैंक क्या करेगा, किसी को और को लोन के फॉर्म में देगा, मान लो 11% के हिसाब से, तो HDFC बैंक कितना कमाएगा उसके ऊपर, 11 रुपया, ठीक है, देना कितना है 5, तो गैप कितने का है 6। तो ये जो NII हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो गैप है, ये इनकी बैंक की एक्चुअल कमाई होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम इसको बोला जाता है। डिपॉजिट के ऊपर पैसा देना है और लोन के ऊपर जो पैसा दिए उससे उनको ब्याज मिलना है, ठीक है, उसका जो गैप है ऑब्वियसली, इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि लोन हमेशा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है एंड डिपॉजिट के ऊपर कम पैसा देखने को मिल जाता है। अगर ये उल्टा हो गया तो भाई बैंक घाटे में चला जाएगा। सो नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10% के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करेंगे, अगर कोई HDFC बैंक में फिक्स डिपॉजिट का प्लान कर रहा था तो बैंक ने यहाँ पे बता दिया भाई, RBI ने यहाँ पे रेट कट कर दिया, रेपो रेट को कट किया, इसीलिए HDFC बैंक ने अपने FD के इंटरेस्ट रेट को भी 50 बेसिस पॉइंट से कट कर लिया है, ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छी तरीके से यहाँ पे जान लेना। देन क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की अगर बात करें, मतलब CD रेशो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो CD रेशो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, HDFC बैंक का 96.5% तक आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर में 100% तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। अब ये CD रेशो क्या रहता है, जैसे कि आपने देखा कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ये कम ही यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट का पैसा, अभी जैसे कि 100 रुपये अगर बैंक के पास है, HDFC बैंक के पास है, ठीक है, इसमें से कितना पैसा वो लोन के फॉर्म में यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि अगर उन्होंने 80 रुपये अगर लोन के फॉर्म में दिया तो CD रेशो कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर ये 100 का 100 पूरा अगर देते तो भाई बैंक कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहा है, बैंड भी बच सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जितना CD रेशो थोड़ा नीचे नीचे आएगा उतना ही अच्छा है। RBI यूजुअली सजेस्ट करता है 80 के आसपास रखोगे तो ठीक रहेगा, एंड इसीलिए CD रेशो जो पहला HDFC बैंक का 100 के ऊपर चलता था वो अभी हम लोग को 96.5 100 के नीचे आते हुए देखने को मिला। एंड इवन दो खुद बैंक यहाँ पे बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, प्री मर्जर का जो लेवल था CD रेशो का 85 to 90%, इसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कब तक, फाइनेंशियल ईयर 27 तक, ठीक है, तो इतना नीचे आएगा उतना हम कह सकते हैं कि बैंक थोड़ा सेफली और अच्छे तरीके से बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। द नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेंज की बात कर ले, 3.6 से 3.7 की चीज़ देखने को मिल रही है। और एस्टिमेट की बात कर ले, ये सारे नंबर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, प्रॉफिट का एस्टिमेट हम लोग को बीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अलग अलग लेवल के एस्टिमेट्स होते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट फोरकास्ट था, यस उसको बीट कर लिया है। देन NII की अगर बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसको भी जो एस्टिमेट था उसको भी बीट यहाँ पे कर लिया है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने नंबर्स पढ़े, अभी मार्केट को ये नंबर कैसे अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं वो तो हम लोग को मंडे के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पोजीशंस वो क्या ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे, उस हिसाब से चीज़ें पता चलती है कि ओवरऑल बाजार को नंबर कैसे लगे करके, ठीक है। सो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप जरूर चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड ये वीडियो तो खत्म हो चुका है, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आया है, ठीक है, उसको जरूर देख लेना। अभी स्क्रीन के ऊपर ही शायद से आप लोगों को वीडियो का टाइटल देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, स्क्रीन फ्लैश हो रहा होगा, उसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करोगे तो इस वीडियो के ऊपर जंप यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों थोड़ा डिटेल में वीडियो था, इसीलिए वीडियो लंबे लंबे यहाँ पे बनते हैं, सिर्फ पढ़कर बताना है तो भाई 1 मिनट भी काफ़ी, यहाँ पे 10 का 12 हो गया, 12 का 15 हो गया, बट उसमें कोई सेंस की बात नहीं। अगर आप मार्केट को डिटेल में जानना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगेन कहना चाहूँगा लाइक शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।